फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक वॉलेटाइल सेशन दिखाया, लेकिन इतना बड़ा वॉलेटाइल नहीं था कि हमें कोई अच्छी बड़ी मूवमेंट देखने को मिली। हाँ, एक रेंज बाउंड सारा दिन ट्रेड रहता रहा और उसके बाद स्लाइटली सा 15 से 16 पॉइंट हम नेगेटिव साइड पर क्लोज हुए। तो अब जो नेक्स्ट सेशन 23 सितंबर का होगा उसके अंदर कैसी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं या दिखेंगी, उसको एक बार डिस्कस करेंगे। निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के अंदर जिनके ऊपर मैं रोज अपना ओपिनियन आपके साथ तकरीबन 15 घंटे पहले मार्केट खुलने से शेयर करता हूं। और अगर मेरी आज व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो आज मैंने 4 ट्रेड लिए। एक ट्रेड मैंने पिछला जो कल के एक दिन में लिया था उसको स्केयर ऑफ किया प्रॉफिट के अंदर। जो मैंने बैंक निफ्टी के अंदर एक वीकली स्प्रेड बनाया हुआ था उसके अंदर प्रॉफिट रहा। और टीसीएस के अंदर मैंने प्रॉफिट बुक किया। अगर मैं फ्यूचर्स के हिसाब से बात करूं तो 8100 के आसपास का प्रॉफिट रहा। और ऑप्शंस के थ्रू भी कुछ लोग ट्रेड करते हैं, और जो उसके अंदर मैंने ट्रेड कराया था उसमें तकरीबन 2000 रुपए का प्रॉफिट रहा, जो प्रीमियम अमाउंट का तकरीबन 9% है। आज जो ट्रेड लिया मैंने बजाज ऑटो लॉन्ग किया हुआ है। निफ्टी का एक बुल स्प्रेड बनाया हुआ है, वीकली स्प्रेड है इसको कह सकते हैं। एक्साइड बाय किया, मारुति बाय किया, और ये पोजीशंस मैंने होल्ड रखी हैं। अगले व्यू मेरा 5 दिन का है कम से कम, लेकिन अगर मैं कल अच्छे प्रॉफिट में आ गया तो मैं कल भी एग्जिट कर सकता हूं। अब बात करते हैं कि किसी ने अगर मेरी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है ड्यूरिंग द मार्केट, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। पहले 6 दिन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, आपको केवल मुझे एनालाइज करना है। आपको मेरे रिजल्ट्स अच्छे लगे तो आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा अगर आपका मन करता है तो, अदरवाइज आप खुद एग्जिट हो सकते हैं या मैं आपको एग्जिट कर दूंगा। मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, नीचे मेरी ईमेल आईडी है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो मुझे फॉरवर्ड कीजिए, मैं आप खुद उसके अंदर आपको ऐड करूंगा। तो अब बात करते हैं वीडियो से रिलेटेड। सबसे पहले मैंने जो स्क्रीन के ऊपर मैं लगा रहा हूं हिंदुस्तान पेट्रोलियम का चार्ट। देखिए, आज खुले कल के बराबर ही थे, जहां हम क्लोज हुए थे कल उसके बिल्कुल बराबर खुले, और वहीं से खुलते ही हमने एक मूव दिखाई और इंट्राडे में फिर हम 280 के आसपास आ गए। और मेरा जो पहला इमीडिएट टारगेट होगा वो 289 का था, जो मैंने पहले भी बताया था। जब हम 286 से लौटे थे 2 रुपए से हमारा वो टारगेट रह गया था। अभी भी मैं कायम हूं 289 अगर के आसपास अगर हम क्लोज हो गए तो उसके बाद आपने ये एक बड़ा गैप देखा, बनता हुआ देखा तकरीबन 12 पॉइंट का। जब हम गैप डाउन खुले थे तो 300 के टारगेट के लिए बिल्कुल आप पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। तो अच्छी क्लोजिंग है आज की, जिसको लॉन्ग लेना है वो भी ले सकता है। 275 के आसपास की जो भी पुट होगी उसको बाय कीजिए और साथ में फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए। इमीडिएट टारगेट 289, पहले 281, फिर 289, और उसके बाद 300 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग में जा सकते हैं। आईटीसी, देखिए आईटीसी ने आज फिर एक अपसाइड की मूव दिखाई और फ्लैट क्लोजिंग दिखाई। अब मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, मैं इसको शॉर्ट रिकमेंड कर रहा था, और कल भी मैंने इसको शॉर्ट ही रिकमेंड किया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी। और 86 की आरएसआई के साथ आप देखिए कभी स्टॉक ने ट्रेडिंग पहले नहीं की मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे याद आता है। जो यहाँ पे 82 की आरएसआई थी और आज 86 किया। देखिए, वन साइडेड मूव दिखा रहा है ये केवल। और जहां इसने कंसोलिडेशन शुरू किया, जैसे यहां पे हुआ था, अगर 2-3 दिन यहां पे कंसोलिडेशन करता तो एक शॉर्ट ट्रेड लिया जा सकता है। टारगेट होगा 230, 225 का। और मेरी बाइंग की एक स्ट्रेटजी रहेगी कि अगर 220 या 214 के आसपास मिले तो आप लॉन्ग कीजिएगा। देखिए, बड़ी मूव दिखा चुका है, तो ये स्टॉक गिरता भी इसी हिसाब से ही है, तो बिल्कुल हम शॉर्ट लेंगे। लेकिन मैं आपको जो शॉर्ट में ट्रेड नहीं करता उनको शॉर्ट की एडवाइस नहीं करूंगा। उनके लिए एडवाइस रहेगी गिरावट में 220 के आसपास मिलता है तो आप वहां पे बाय कीजिएगा। हिंडाल्को ने, देखिए किसी ने अगर नीचे अगर बाय किया है, जो मैंने यहाँ पे जब गिरावट आ रही थी मैंने कहा था कि ये इसके आसपास संभल सकता है, और 450 और 435 के बीच में मैंने आपको बाय करने के लिए बोला था। 2 दिन पहले भी प्राइसेस लगे और कल के दिन में प्राइसेस बिल्कुल 440 के आसपास लगे थे। और किसी ने अगर बाय नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को लॉन्ग पोजीशन लेनी है तो कल अगर 465 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है और कंटिन्यूस बना रहता है, और ये जो गैप अभी तक फिल नहीं हुआ, ये गैप भी फिल होने के लिए
ये स्टॉक 470 तक जा सकता है, तो बिल्कुल आप लॉन्ग बना सकते हैं 470 475 के टारगेट के लिए। और एट द मनी पुट जरूर बाय कीजिएगा अपनी पोजीशन को हैच रखने के लिए लॉन्ग साइड पर। जबकि अभी कोई इतना बड़ा रिवर्सल स्टॉक के अंदर नहीं है, लेकिन ये इतनी जो बड़ी गिरावट आई थी उसमें थोड़ी सी उस गिरावट को ख़त्म करने के चक्कर में ही स्टॉक यहाँ तक उछला है। हाँ, अगर कल 465 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो हो सकता है कि हम फिर से 470 480 देख लें। डॉक्टर रेडी रेंज बाउंड है। अपनी जो 9 दिन की और सॉरी एक मूविंग एवरेज बड़ी सपोर्ट को इसने होल्ड किया था पिछले 2 दिन, और आज वहीं के आसपास खुला और हायर साइड की क्लोजिंग मिली है डॉक्टर रेडी में। नीचे से लेवल से बात करूं तो इंट्राडे में जरूर इसने 4870 तक के भी टारगेट दिखाए थे। तो जिसको नया बाय करना है 4900 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो बाय कीजिएगा। जैसे आज सिप्ला के अंदर एक मूव दिखी थी, हो सकता है कि आपको इसमें भी मूव देखने को मिल जाए। नया ट्रेड लेना है 4900 के ऊपर लॉन्ग साइड पर फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड और हैचिंग पुट बाय करके। सिप्ला देखिए, सिप्ला में यही मैं ट्रेड कर रहा था कि आपको इंट्राडे में दिखी, लेकिन आज इसने इंट्राडे के अंदर जो पिछली एक रेजिस्टेंस थी उसको क्रॉस किया, लेकिन क्लोज फिर उसी के ऊपर हुआ। आप देखिए पिछले 3-4 बार, और जो मैं कहता था कि डिप पर बाय करना है और 960-65 के आसपास एग्जिट करना है, बिल्कुल उसी कैटेगरी में आज भी ये स्टॉक रहा। हाइट साइड की क्लोजिंग ज़रूर है, और जिसने नीचे से 935 के आसपास बाय किया हुआ है वो चाहे तो एक बार एग्जिट हो सकते हैं और फिर गिरावट का वेट करें। अगर 940 35 40 के आसपास मिलता है तो फिर लीजिएगा, छूट जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन गिरावट में अगर 30-40 पॉइंट नीचे मिलता है तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी लॉन्ग साइड पर रहने की। और ये कंसोलिडेशन का फेज आप देखिए तकरीबन इस महीने के शुरू से चला आ रहा है। तो फिर से मैं कहूंगा कि अगर 935 40 के आसपास आता है तो वहां पे बाय कर सकते हैं, शॉर्ट नहीं करना। भारती ने फिर एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग, यहां पर इतने हायर लेवल पर बाय करने की मैं एडवाइस नहीं करूंगा, लेकिन अगर नीचे गिरावट आती है और स्टॉक आप देखिए तकरीबन 700 और 680 के बीच में मिलता है तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन मैं गिरावट पे इसको शॉर्ट भी कर सकता हूं अगर 710 के नीचे क्रॉस होता या क्लोज होता दिखेगा तो। बजाज फाइनेंस ने जो एक मूव दिखाई थी और अभी भी स्टॉक ओवरबॉट जोन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, और मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि अगर 7950 के आसपास स्टॉक जाएगा तो मैं वहां शॉर्ट करूंगा। मैंने शॉर्ट किया नहीं है, लेकिन मैं वेट कर रहा हूं 7950 के आसपास जाने का। अगर वहां तक जाता तो इमीडिएट शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा, उस केस में मेरा टारगेट होगा 7600 का। इतने हायर लेवल पे बाय करने की मैं एडवाइस नहीं दूंगा, और इसमें मैं गलत साबित हुआ था। मैं कह रहा था जब यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेज चल रहा था, मैंने कहा था कि मुझे 7200 के टारगेट दिखते हैं, लेकिन इसने ब्रेकडाउन देने की बजाय ब्रेकआउट दिया और वहीं से मूव तकरीबन हमें देखने को मिली 300 पॉइंट्स की। तो हाँ, पोजीशन हमारे पास नहीं थी और ना ही बनाई थी, क्योंकि हमें नीचे जाके बाय करना था, हमने शॉर्ट नहीं लिया था, लेकिन ट्रैप नहीं हुआ, ये बात अच्छी रही। और ऊपर जाके कोशिश करेंगे, और अब तो प्रीमियम भी बहुत कम हो गए हैं जो ऑप्शन हमें हैज करनी है, तो कोशिश होगी कि एक बार हमें 7800 के आसपास तो स्टॉक गया, 7900 के आसपास तो स्टॉक गया था, लेकिन हम नहीं शॉर्ट कर पाए। इस चीज़ का हमें वो रहेगी, लेकिन 7900 के आसपास फिर जाता है तो शॉर्ट पोजीशन इस बार जरूर लूँगा। और आपको एडवाइस रहेगी अगर 7300 या उसके नीचे मिले तो लॉन्ग कीजिएगा गिरावट पर। अरविंदो फार्मा ने एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रही है। अगर 750 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो नई पोजीशन लॉन्ग साइड पर लीजिएगा, जिसके पास है वो होल्ड कर सकता है। और पोजीशन में लॉन्ग साइड पर ट्रेड कर रहे हैं या शॉर्ट साइड पर कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को हैज जरूर रखिएगा। अंबुजा को नया ट्रेड अगर लॉन्ग साइड पर लेना है तो 425 के ऊपर लीजिए, और हमारे पास ट्रेड बना हुआ है जो हमने यहाँ पर लिया था 405 के आसपास, और उस ट्रेड से अभी हम लॉन्ग साइड से एग्जिट हुए नहीं हैं, अभी भी रखा हुआ है। अगर एक बार 425 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आप इमीडिएट इसके अंदर तकरीबन 15 पॉइंट की एक बढ़त देख सकते हैं। 435-40 का टारगेट आपको इमीडिएट देखने को मिल सकता है। तो
अगर 425 पर अटका तो एक बार एग्जिट होंगे, अपना जो भी प्रॉफिट हमें मिलता है। लेकिन अगर क्लोजिंग आपको 425 के ऊपर दिखती है तो नई पोजीशन भी आप कैरी कर सकते हैं लॉन्ग साइड पर फ्यूचर्स को बाय करके, और साथ में एट द मनी पुट बाय कीजिएगा अपनी पोजीशन को हैच रखने के लिए। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं, अगर आप मेरी इस वीडियो को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो 23 सितंबर का होगा उसके साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।